सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। हमने समझा कि एक अविनाशी तत्व है और एक भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर जिसे हम देख पा रहे हैं और जिसे देखकर, सुनकर, समझकर हम विषाद को प्राप्त होते हैं, परंतु वहीं एक अविनाशी तत्व है जिसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। बस यही श्री कृष्ण समझाना चाह रहे हैं कि इस भौतिक शरीर की परिकल्पना से ऊपर उठो। इस भौतिक शरीर को, जो कि नाशवान है, इसके प्रति शोक करने की आवश्यकता नहीं है। और जो अविनाशी तत्व है उसका कभी अंत नहीं होता, तो फिर शोक का कोई कारण ही नहीं है। इसी क्रम में श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 19। य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इसको मारने वाला जानता है और जो इसको मरा हुआ जानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि न इसे मारा जाता है न यह मरता है। भावार्थ, श्री कृष्ण यहाँ उस अविनाशी तत्व के विषय में समझाते हुए कह रहे हैं कि जो जड़ प्राणी, जो मूढ़ प्राणी इस अविनाशी तत्व को यह समझे कि यह मारा जा सकता है, या यह समझ ले या मान ले कि यह मर जाता है या मरा हुआ है, दोनों ही मूढ़ हैं। दोनों ही नहीं जानते कि न तो इसे मारा जा सकता है और न ही इसे यह मरता है। यानी इसे मारा जा सकता है या यह मर सकता है, यह दोनों ही विचार रखने वाले मूढ़ प्राणी हैं। शायद हमारी गणना भी उन्हीं में होती है, तभी तो हम किसी के मृत्यु पर्यंत हम शोक करने लगते हैं, विषाद की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि हम उसे मरा हुआ समझ लेते हैं। असल में उस व्यक्ति विशेष की मृत्यु नहीं है, वह केवल उस भौतिक शरीर की मृत्यु है। भौतिक शरीर का अंत है जो पंच तत्वों से बना और पंच तत्वों में विलीन हो गया, किंतु उसके भीतर जो अविनाशी तत्व था वह है और वह रहेगा। इसी क्रम में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 20। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह न जन्मता है न मरता है, यह होकर भी नहीं होने वाला है। यह अजन्मा, नित्य, स्थायी है। यह सबसे प्राचीन शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरता है। भावार्थ, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह न जन्मता है न मरता है। जब हम बात कर रहे हैं कि अविनाशी तत्व कभी नहीं मरता, किसी भौतिक शरीर के अंत हो जाने पर अविनाशी तत्व सदैव विद्यमान रहता है, तो जो चीज विद्यमान रहती है उसका जन्म कैसे होगा? इसी कारण ये न जन्मता है न मरता है, यह होकर भी नहीं होने वाला है। इसमें श्री कृष्ण बहुत गहरी बात कह रहे हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे शून्य की परिकल्पना में सब आकर सिमट जाता है। अब देखिए, शून्य जिसका स्वयं में अस्तित्व नहीं, हम यह भी कह सकते हैं कि शून्य कुछ नहीं, लेकिन जो शून्य सबसे मिलने लगे तो शून्य में सब संख्याएं समाहित हो सकती हैं। शून्य वो है जो धनात्मक को भी ले जा सकता है और ऋणात्मक की ओर भी ले जा सकता है। शून्य में सभी ऋणात्मक धनात्मक मिलकर एक ऐसी संख्या बन जाती है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। शून्य स्वयं में अनंत भी है, यह कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि यह होकर भी नहीं होता, यह है परंतु लगेगा कि नहीं है। यहाँ हम इस परिकल्पना को भी समझ सकते हैं कि जहाँ विचार समाप्त होते हैं वही
सभी विचारों का संग्रह हो जाता है। अर्थात जहां पर हमें लगे कि हम शून्य की स्थिति में हैं, समझना वहीं हम सबसे अधिक भरे हुए हैं, और जहां लगे कि हम सबसे अधिक भरे हुए हैं वही शून्य की परिकल्पना का प्रारब्ध है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम कभी बहुत विषाद की स्थिति में हैं, इतनी विषाद की स्थिति में, इतने विचारों की स्थिति में कि हम कुछ कह सकने की स्थिति में नहीं हैं। बहुत भयंकर दुख है, बहुत बड़ा विशाल गहरा दुख है हमें, और सामने से कभी कोई पूछ ले उस समय कि क्या हुआ, और हम क्या कहते हैं, कुछ नहीं, जबकि उस कुछ नहीं में बहुत कुछ है। और ठीक इसके विपरीत कभी कभी हमें लगता है कि हम बिल्कुल शून्य हैं, हमारे भीतर कोई विचार नहीं, हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे। तभी हमारे मुंह से अक्सर ऐसी बातें निकल जाती हैं जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। तो ये वही स्थिति है कि शून्य में सब समाया हुआ है और सब में शून्य एक परिकल्पना का विस्तार है। ठीक वैसे ही यह अविनाशी तत्व होकर भी नहीं होने वाला है। यह अजन्मा, नित्य और स्थायी है। इसकी बात हमने पहले की अभी कि यह अजन्मा है क्योंकि इसकी मृत्यु कभी नहीं होती। जब मृत्यु ही नहीं होती तो जन्मेगा कैसे? इसलिए यह अजन्मा है, नित्य है और स्थायी है। फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सबसे प्राचीन शरीर के अंत होने पर भी यह नहीं मरता। यानी अगर हमें थोड़ा भी संदेह है कि ठीक है, अभी जो ये मृत्यु को प्राप्त हुआ है शरीर, ये तो जवान था या बच्चा था, तो इसके अविनाशी तत्व का कैसे अंत होगा? लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संसार का सबसे प्राचीन शरीर, यानी सबसे उम्र दराज, उम्र ले चुका शरीर भी यदि मृत्यु को प्राप्त होता है, तब भी यह अविनाशी तत्व नहीं मरता, क्योंकि यह स्थायी है, यह अजन्मा है, यह नित्य है। इसी श्रृंखला में श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।